जय हिंद दोस्तों, आलम ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है शेयर खरीदने का सही समय। टॉपिक में आपको ये चीज़ बताऊंगा कि स्टॉक बाय करना कब चाहिए और टाइमिंग क्या होना चाहिए और उसका लेवल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक को आप खरीदना चाहते हो तो उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, कब आपको उस स्टॉक को खरीदना चाहिए। दूसरे नंबर पर है प्राइस एंड लेवल, किस लेवल पे आपको शेयर को खरीदना चाहिए, किस प्राइस में शेयर को आपको खरीदना चाहिए। देखिए, 1 नंबर 2 नंबर दोनों टॉपिक को मिक्स करके अगर बात करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कौन सा शेयर कब खरीदना चाहिए। देखिए, किसी भी स्टॉक को आप खरीदना चाहते हो और नया नया वो कंपनी का आईपीओ आया और साल भर आया हुआ और 30 रुपये का शेयर 300 रुपया भागते हुए नजर आया और वहां पे आप हक बका के जाकर के आप खरीद लेते हैं, ये आपका लाइफ का सबसे बड़ी गलती होता है। और वहां से क्या होता है कि शेयर आपका गिर जाता है, गिरने के बाद फिर 2 साल 3 साल तक आपको लटका के रख देता है और फिर उस स्टॉक से आप निकल भी नहीं पाते हैं और आपके सामने दूसरा स्टॉक भागते रहता है, पैसा बना के देते रहता है और आपको पछतावा आता है कि काश मैं इस स्टॉक के बजाय इस स्टॉक को खरीद लेता तो हमारा पैसा बन जाता। क्यों दोस्तों, जेन्युइनली ऐसा ही होता है ना। देखिए दोस्तों, आपको मैं इधर उधर का बातें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल दे करके आपको जो बातें होता है, जेन्युइनली आपको जो बातें दिखाई देता है शेयर मार्केट में, वैसे ही बातों को आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली जो हम देखे हैं करते हुए दो लोगों को, उस तरह का बात को हम एनालिसिस करके थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। इससे आपको बहुत अच्छा समझ मिलेगा कि किस तरीके से हमको शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। अगर हमारे इस वीडियो को 10 मिनट निकल करके देख लेते हैं ना, तो आने वाला समय में हो सकता है कि आप जो है 2 साल 3 साल आपका वेस्ट होते हुए बच जाए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, समझ में आएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक शेयर का जो है चार्ट पैटर्न उठा करके आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पे फंस जाता है। तो ये कोई शेयर का चार्ट पैटर्न है, इससे मैं थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करूंगा। इसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ABCD जो भी कंपनी हो, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश करेंगे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए जो है किसी शेयर का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो शेयर आया हुआ था, जब इसका आईपीओ आया था, तो यहाँ पे इसका भाव लगभग आपको यहाँ पे चलते हुए नजर आया था 24 रुपया। 24 रुपया से गिर करके 22 रुपया, 23 रुपया, 20 रुपया, इस तरीके से ये जो है शेयर नीचे चलते रहा। तो अब जो है आपको एक समय था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट कर देते और यहाँ पे बैठे रहते आराम से। इस कंपनी का फंडामेंटल वगैरह देख करके अगर इन्वेस्टमेंट कर देते, आपको लगता कि ये कंपनी ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे आराम से बैठे रहते। लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है, आदमी धोखा खा जाता है। इस पोजीशन में आदमी इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा ही नहीं, लेकिन जब यही शेयर ऊपर भागने लगता है ना, तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा शेयर है, तो यहीं पे कहीं पे ये टॉप लेवल पर ये फंस जाता है। और यहाँ पे फंसने के बाद क्या होता है कि आप जो इस यहाँ से जो रिटर्न बना करके दिया है, इसी रिटर्न के चक्कर में ये पड़े रहते हैं और यहाँ से थोड़ा सा गिरता है तो डरता नहीं, फिर सोचता है कि फिर उठ जाएगा, फिर थोड़ा सा उठता है, फिर गिरता है। तो इस तरीके से जो वो फंसा रह जाता है। तो क्या दोस्तों, इसको देख करके ये मान ले कि कोई शेयर अगर 5 गुना 6 गुना भाग गया है तो उसके बाद वो शेयर नहीं भागेगा। इस तरह का तो बहुत शेयर है, जो TCS है, इन्फोसिस है, जो आपको लगातार रिटर्न बना करके दिया है, स्प्लिट बोनस दिया है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे फंस जाएंगे तो आप यहाँ पे निकल नहीं पाएंगे। आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइम का विजन लेके चलना पड़ेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, तो ये देखिए, ये समय जो है ना, आपको लगभग 2-3 साल का समय था। यहाँ पे आपको गोल्डन पॉइंट मिलता है, यहाँ पे 5 गुना आपको पैसा होते हुए नजर आता है। तो ये टाइम पीरियड आपको लेकर के चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको एक टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर इस शेयर का अगर यहाँ भी अगर टॉप लेवल में भी आप खरीद लेते हैं, तो आप अगर इसको 10 साल के नजरिया से देखते हैं, तो ये शेयर भी आपके लिए आने वाला समय में अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बुद्धि क्या लगाना है, आपको दिमाग क्या लगाना है, एक टाइम का इंतजार करना है। शेयर आपको कभी कभी गिरते हुए नजर आता है। देखिए, एग्जैक्ट बॉटम आपको नहीं मिलेगी, कहां तक शेयर गिरेगा। मान लीजिए एक बार गिरा, यहां तक गिरा, उसके बाद फिर ये ऊपर जाने लगा, तो आपको एग्जैक्ट बॉटम पता नहीं है कि कहां तक ये शेयर जाकर के रुकेगा। तो आपको जब लगेगा कि ये शेयर गिर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके SIP करना शुरू कर दीजिए। 10% शेयर गिरा, यहाँ पे कर दीजिए, और फिर 10% गिरा, फिर यहाँ पे कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है, जब भी 10% 20% शेयर गिरते जाएगा, आप
अपने पैसे का, पूंजी का उतना परसेंट पैसा, मान लीजिए कि आपका 10% शेयर गिर गया तो अपने पूंजी का 10% हिस्सा आप यहाँ पे लगा दीजिए। मतलब इसको क्या कहते हैं, SIP, सिस्टमेटिक प्लान तरीके से आपको यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपके हाथ में है कि जब मार्केट गिरेगा तब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज इस स्टॉक का प्राइस 90 रुपया चल रहा है तो 90 रुपये से नीचे नहीं आ सकता, नहीं, ये गलत बात है। 90 रुपया से नीचे आ सकता है, 30 रुपये में भी आ सकता है। तब आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या तैयारी रखे हैं? तो ये तैयारी आपको रखना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्ट लेवल आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो लेकिन आप गिरावट में खरीदेंगे तो आने वाला समय में आपको फायदा ही दे करके जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर, स्टॉक खरीदते ही आपका स्टॉक ऊपर भागने लगता है, तब क्या किया जाए। मान लीजिए इस स्टॉक को आप खरीदे और ये स्टॉक जो है इस तरीके से ये खड़ा हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अगर आप खरीद रहे हैं तो फिर आपको आपके लिए दिक्कत है। जब स्टॉक भागता है ना, तो भागते हुए आपको देखिएगा थोड़ा सा आपको नीचे आते हुए यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया हुआ है, तो उस समय का इंतजार करना है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक आपको जब भागे तो वहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और आप सही समय का इंतजार कीजिए। आपका स्टॉक जब थोड़ा सा नीचे आए, वो आपका गोल्डन पॉइंट होता है, वो आपका सही समय होता है स्टॉक को खरीदने का। अगर आपका स्टॉक नीचे आ रहा है तो आप SIP कीजिए, अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके वहां पे देखिए क्या होता है। अगर आपका स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चले जा रहा है, लेवल तोड़ते हुए जा रहा है, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत अपना एक इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। और लास्ट में आपको एक ऐसा टिप्स देने वाला हूं कि जिस स्टॉक को आप खरीदना चाहते हैं, 10 साल के लिए अगर आप चूज करना चाहते हैं, तो उस स्टॉक को क्या क्या आपको देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप अगर किसी स्टॉक को आप खरीद रहे हैं ना, तो उसको कम से कम आपको एटलीस्ट 10 साल के लिए आपको सोच करके खरीदना चाहिए कि 10 साल हम इसको होल्ड करेंगे, और नहीं तो आप उस स्टॉक के बारे में 10 मिनट भी मत सोचिए। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, दुनिया का मशहूर ट्रेडर वॉरेन बफे का ये कहना है कि आप जिस स्टॉक को खरीद करके 10 साल तक यहाँ पे वेट ना कर सके, उस स्टॉक के बारे में 10 मिनट भी आपको सोचना नहीं है। तो 10 साल के लिए स्टॉक को खरीदने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको मैं देना चाहूंगा। तो टिप्स नंबर 1 है, आपको कंपनी का सेल ग्रोथ चेक करना है। देखिए दोस्तों, गूगल पे सारा चीजें यहाँ पे पड़ा हुआ है, कंपनी के बारे में बायोडाटा, एक एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप स्क्रीनर वेबसाइट में चले जाते हैं और वहां पे अगर डालते हैं कोई भी कंपनी का नाम, तो उस कंपनी के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन इस साइट पर आपको मिल जाता है। इसका ऐप भी आता है प्ले स्टोर पर, स्क्रीन नाम से इसका ऐप भी है, आप चाहे तो उसको लोड करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ही कंपनी का नाम डालेंगे, उसका सेल देखना है कि पिछले 3 साल में ये कंपनी सेल किस तरीके से किया है, और उसके बाद आपका उसका नेट प्रॉफिट देखना है, उस कंपनी का कर्ज देखना है, उस कंपनी का रिजर्व देखना है, और पिछले 3 साल में किस तरह का परफॉर्मेंस किया है ये भी आपको देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस कंपनी का सेल ग्रोथ आपको देखना होगा कि कंपनी जो है पिछले 3 साल में किस तरह का सेल किया है और आने वाला समय में उसका क्या प्लान है। अगर ये सब चीजें अगर आप सेट कर लेते हैं, ये सब चीजों को अगर आप जांचने का, परखने का अगर आपके पास अगर कला है ना, तो आप किसी भी स्टॉक में आप धोखा नहीं खाएंगे। हो सकता है कि आपको शॉर्ट टाइम में यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको नुकसान दिखाई दे, लेकिन आने वाला लॉन्ग टाइम में आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट ही मिलते हुए नजर आएगा। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं। दूसरे नंबर पर है प्राइस एंड लेवल। तो प्राइस और लेवल, एग्जैक्ट लेवल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और प्राइस की बात करें, जो भी प्राइस आप लेना, जो भी प्राइस में आप शेयर लेना चाहते हैं, अगर आप 10 साल के नजरिया से किसी शेयर को देख रहे हैं, तो आप कहीं भी खरीद लीजिए, किसी भी लेवल पे खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल में आपको एटलीस्ट अगर वो कंपनी अच्छा कर रहा है तो आपको पैसा बना करके डेफिनेटली वो देगा। उसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात करें कि स्टॉक खरीदते ही ऊपर जाने लगे तो आपको क्या करना चाहिए। स्टॉक अगर खरीदते ही अगर ऊपर जाने लगे, तो जब भी ये हायर लेवल को यहाँ पे ब्रेक करते हुए नजर आए, तो आपको वहां पे 10% पैसा SIP के तौर पे आपको लगा देना है। उसके बाद आपको चौथे नंबर की अगर बात किया जाए, स्टॉक डाउन हो जाए तो क्या करें। तो स्टॉक अगर डाउन होता है, 10% डाउन होता है, तो आपके पूंजी का 10% आपको पैसा लगाना है। 20% डाउन होता है तो 20% आपका पूंजी का 20% आपको पैसा लगाना है। 30% आपको यहाँ पे डाउन हो जाए तो 30% आपको यहाँ पे पैसा लगा देना है। एटलीस्ट आपको यहाँ पे 50% तक यहाँ पे पैसा आपको रखना होगा रिजर्व में।
तभी आप किसी स्टॉक का गर्दन मड़ोड़ करके पैसा निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। हमारा जो है वीडियो अब थोड़ा सा लेट आ रहा था, लेकिन अभी जो है आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेगा। तो फिर मैं मिलता हूँ कोई नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।